रमजान का पाक महीना बस खत्म ही होने वाला था और जल्दी ही ईद का त्योहार आने वाला था। हर रोजेदार की तरह सलीम को भी ईद का बेसब्री से इंतजार था। सलीम की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वो एक दर्जी था। अपने ही घर के बाहर एक छोटी सी दुकान थी उसकी। सिलाई का काम सलीम ने अपने अब्बू से सीखा था। उस जमाने में सिलाई का काम बढ़िया चलता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। लोग ज्यादातर रेडीमेड कपड़े खरीदना और पहनना पसंद करने लगे थे। यही वजह थी कि सलीम का काम लगभग बंद ही पड़ गया था और इसीलिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। सुनिए जी, रोजे तो किसी तरह निकल गए, लेकिन ईद को क्या करेंगे? बच्चों का बड़ा मन है नए कपड़े पहनने का, तो सिल दीजिए ना दोनों के लिए एक एक जोड़ी। और वो सिवई। हाँ, मैं करता हूँ कुछ, तुम फिक्र ना करो। इतना कहकर सलीम घर से बाहर आ गया। वो अपनी बीवी फातिमा से नजरें चुरा रहा था, क्योंकि सच यही था कि एक दर्जी होने के बावजूद वो अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े नहीं सिल पा रहा था, क्योंकि उसके पास कपड़ा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फातिमा सलीम के हालात समझती थी, लेकिन वो भी क्या करे। बच्चों के फरमाइशी चेहरे उसे बोलने पर मजबूर कर ही देते थे। अम्मी, आपने अब्बू से बात की? हाँ, बोल दिया है मैंने। अब्बू ने कहा कोशिश करेंगे। फिर से कोशिश? तब तो हो गया, आपा रहने दो। यहाँ तो उम्मीद लगानी ही बेकार है। लगता है इस बार भी इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में मनेगी ईद। और मनेगी भी क्या, वही हर साल की तरह अम्मी पानी में सेवई उबाल कर दे देंगी। बस हो गई हमारी ईद तो। इससे अच्छा तो ईद आती ही नहीं। 7 साल का अमान ये सब एक सांस में कह गया। उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि उसकी बातें फातिमा को कितनी तकलीफ दे रही थी। फिर उसी शाम, सुनिए जी, मैंने फैसला कर लिया है। वो पास वाली सोसाइटी में मैं कल ही जाऊंगी। और फातिमा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ कर लूंगा ना। तुम घर पर वैसे ही बहुत काम करती हो, इससे ज्यादा मेहनत तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ठीक तो वो भी नहीं जो हो रहा है। बच्चों ने इस बार कितने मन से रोजे रखे हैं। ईद पर कुछ तो होना ही चाहिए उनके लिए। और ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक आपका काम ठीक से नहीं चलता, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ बस। सलीम चाहकर भी फातिमा को रोक नहीं पाया और अगले ही दिन फातिमा काम की तलाश में निकल गई। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे राधा ने भेजा है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आओ अंदर आ जाओ। तुमने इससे पहले कहाँ काम किया है? जी कहीं भी नहीं, बस अपना घर ही संभालती आई हूँ अब तक तो। देखो, ईद पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, तो तुम सब कर तो लोगी ना? जी आपा, मैं सब कर लूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। 1 मिनट, मुझे ये फालतू की रिश्तेदारी पसंद नहीं है। मुझे मैडम कहोगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी मैडम जी, माफ कीजिएगा। वो घर काफी बड़ा था। घर की मालकिन हिना वहाँ अपनी बच्ची शाइना के साथ रहती थी। हिना के शौहर का इंतकाल हो चुका था और अब वो खुद ही अपने शौहर का गारमेंट्स का बिजनेस संभाल रही थी। अकेले रहने की वजह से हिना का बर्ताव थोड़ा रूखा हो गया था। वो ज्यादातर गुस्से में ही रहती थी। ये क्या है फातिमा, तुमने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं लगाया? मैडम जी, मैंने शाइना बेबी का टिफिन तैयार कर दिया है। और आपका तो रोजा होगा ना? नहीं, मैं रोजे नहीं रखती। तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। ओह, माफ कीजिएगा मैडम जी, मैं बस अभी कुछ बना कर ले आती हूँ आपके लिए। नहीं, रहने दो, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर हिना घर से बाहर निकल गई और फातिमा शाइना के पास चली गई। शाइना बेबी, जल्दी करिए, आपके स्कूल की बस आती ही होगी। आंटी, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। क्या? ऐसा मत कहिए, आपकी अम्मी गुस्सा करेंगी। आपको अम्मी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अम्मी तो वैसे भी शाम को घर आती हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं बेबी जी, ये तो गलत होगा ना। चलिए, मैं आपको स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। फातिमा के जोर देने पर शाइना स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। फातिमा ने उसे अपने हाथों से स्कूल के लिए तैयार किया। फिर शाम के वक्त, मैडम जी, वो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। मैडम जी, वो परसों ईद है तो। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, पार्टी में कई लोग आएंगे। ऐसा करो, यहाँ बैठो, मैं बताती हूँ क्या क्या बनाना है। हिना ने जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर फातिमा उससे क्या कहने वाली थी। फातिमा चुपचाप हिना की सारी बातें ध्यान से सुनती रही। फिर कुछ देर बाद, इतना सब ठीक रहेगा, पर याद रहे फातिमा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी नहीं होगी मैडम जी। एक गुजारिश है, अगर आप पूरी कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी।
हाँ बोलो। मैडम जी, वो मेरे बच्चे ईद पर। फातिमा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हिना के फोन पर किसी का कॉल आ गया और वो बात करते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। ये देखकर फातिमा उदास हो गई। तभी शाइना स्कूल से वापस लौट आई और फातिमा को उदास देखकर उससे बोली, क्या हुआ आंटी, आप इतने सैड क्यों हो? कुछ नहीं बेबी जी, आप चलिए ना, मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ। नहीं, पहले आप बताइए आप सैड क्यों हो? सुबह मैंने आपकी बात मानी थी ना, तो अब आपको मेरी बात माननी होगी। मुझे बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। वो बेबी जी, अब रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। आंटी बताइए ना प्लीज। शाइना फातिमा से जिद करने लगती है, जिसके बाद फातिमा उससे अपनी सारी परेशानियां कह देती है। ओह गॉड, क्या ऐसा भी होता है? मेरे पास तो कितने सारे नए कपड़े हैं और फिर भी अम्मी मुझे ईद के लिए नए कपड़े दिलवाने वाली हैं। आंटी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अम्मी को बोल दूंगी, वो आपके बच्चों के लिए भी नए कपड़े खरीद लेंगी। फातिमा, क्या है ये सब? मैंने सब सुन लिया है। तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझसे बात करो ना। शाइना से ये सब कहने का क्या मतलब है? क्या करना चाहती हो तुम? अम्मी, आंटी को मत डांटिए, मैंने ही। शाइना, तुम चुप रहो और अपने कमरे में जाओ अभी। मैडम जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं जो समझ रही हूँ ठीक समझ रही हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस ये ईद की पार्टी निपटाओ और फिर उसके बाद अपना हिसाब करो। तो नहीं मैडम जी, ऐसा मत कहिए, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। जरूरत है तो क्या कुछ भी करोगी तुम? मेरी शाइना अभी बच्ची है, उसे बहलाकर तुम क्या करना चाहती थी? मैं सब समझती हूँ। इतना कहकर हिना वहाँ से चली गई। फातिमा दुखी होकर रोने लगी। हिना ने उसे उसकी सफाई में कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। अम्मी, आप आ गई? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सिर्फ हम दोनों नहीं अम्मी, बल्कि आप भी तो चल रही हैं ना हमारे साथ, ईद के लिए कपड़े दिलवाने। आपने ही तो कहा था कल। हाँ कहा तो था मैंने, पर बच्चों। पर क्या अम्मी, आप भी अब्बू की तरह झूठ बोल रही थी क्या? नहीं, पर वो क्या है ना, आज मैडम जी से बात नहीं हो पाई। कल मैं जरूर उनसे बात करूंगी और तब हम पक्का बाजार चलेंगे, ठीक है? फातिमा ने उस वक्त तो किसी तरह बच्चों को मना लिया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि अगले दिन वो क्या करेगी। हिना के घर पर पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। फातिमा भी इन्हीं तैयारियों में लगी थी। तभी अचानक, शाइना कहाँ हो तुम? फातिमा, तुमने शाइना को देखा क्या? नहीं मैडम जी, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। देखो फातिमा, सच सच बताओ, कहाँ है मेरी शाइना? मैडम जी, आपका क्या मतलब है? मुझे सच में नहीं पता शाइना बेबी कहाँ है। हिना ने खुद ही ये तय कर लिया था कि फातिमा ने ही शाइना को गायब किया है। वो पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि तभी अचानक शाइना खुद वहां पर आ गई। उसके हाथों में ढेर सारे कपड़े थे, जिन्हें फातिमा को देते हुए उसने कहा, आंटी ये लीजिए, ये नए तो नहीं हैं, लेकिन बहुत पुराने भी नहीं हैं। मैंने स्टोर रूम से लेकर आई हूँ। अब तो आपके बच्चे ईद पर खुश हो जाएंगे ना? शाइना, क्या है ये सब? तुमसे ये सब किसने करने के लिए कहा? फातिमा ने ना? नहीं मम्मी, आंटी ने मुझसे ये कपड़े लाने को नहीं कहा और उस दिन भी मैंने ही उनसे जिद की थी, तभी उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी। अम्मी, आपने ही तो सिखाया था कि हमें जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की ईद मुबारक करनी चाहिए, तभी हमारी भी ईद मुबारक होती है। अम्मी, आंटी के बच्चों के पास पहनने के लिए नए कपड़े नहीं हैं और मेरे पास इतने सारे हैं, तो अगर मैं इन्हें ये कपड़े दे दूं तो इसमें गलत क्या है? हिना के पास अब कहने को कुछ नहीं था। उसकी खुद की बेटी ने उसे वो सब याद दिला दिया जिसे वो अपनी परेशानियों में भूल गई थी। उसने फौरन शाइना से वो सारे कपड़े लेकर फातिमा को दिए और उससे कहा, फातिमा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर एक बात बताओ, तुम्हारा तो एक बेटी और एक बेटा है ना, तो सिर्फ इन कपड़ों से तो काम नहीं चलेगा। शाइना, तो फिर चलें ईद की शॉपिंग के लिए? शाइना ने मुस्कुराकर हिना का हाथ थाम लिया। इसके बाद हिना ने न सिर्फ फातिमा के बच्चों को ईद पर नए कपड़े पहनाए, बल्कि उसने सलीम को भी काम पर रख लिया। सलीम हिना की गारमेंट कंपनी के लिए कपड़े सिलने लगा और इस तरह हिना और फातिमा दोनों की ईद मुबारक हुई। बेस्ट बडीज।